4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया। छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली से लेकर पटना, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर, भुवनेश्वर, हर जगह से तस्वीरें आई जो छठ की छटा को बिखेर रही थी। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भुवन भास्कर की उपासना की। और ये 6 तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर और भुवनेश्वर की, जहां पर कहीं पर तालाब, कहीं पर नदियां, कहीं पर समंदर के किनारे लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं न सिर्फ देश विदेशों में भी छठ की छटा देखने को मिली है। पूर्वांचल वासियों ने अपनी संस्कृति को विदेशों में संजो कर रखा है। हम आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखाते हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। ये 2 तस्वीरें देखिए, अमेरिका की है पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जहां पर पूरे पारंपरिक तरीके से छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। दिल्ली में भी महापर्व छठ की रौनक देखने को मिली। सीबीडी ग्राउंड में बने छठ घाट पर करीब 25,000 लोगों ने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कल जहां शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, वहीं आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ व्रत रखने वाली महिलाओं ने कहा कि छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाकर रखती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ पूजा के अवसर पर अब भगवान सूर्य के उगते हुए रूप को दर्शन करने के बाद अर्घ्य दिया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि छठ व्रतधारी लगातार यहाँ जो है कृत्रिम तालाबों में बने हुए हैं, भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं और सूर्य उपासना के तुरंत बाद से ये लोग अब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर जाकर विभिन्न पूजाएं और पद्धति को और आयाम दिए जाएंगे। साथ ही दिखाया जाएगा किस तरह से जो है भगवान सूर्य की पूजा के बाद अब धरती का पूजन होगा और परिवार की उत्पत्ति के लिए पूजन होगा। ये लोग जो है अभी पूजा में ही लीन हैं और देखा जा सकता है किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। अब देखा जा सकता है लोग भगवान सूर्य के पूजन के बाद अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत बड़ा लोक आस्था महापर्व जो है ये देखा जा सकता है। भाई साहब, किस तरह से पूजन को इसको मनाते हैं? बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग मनाते हैं छठ पूजा और बहुत पूरे परिवार। घंटे का इसमें उपवास रहता है? 72 घंटे का रहता है, 72 आवर्स। लगभग 72 घंटे इस पूजन को किया जाता है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दूर उस तरफ भी एक जो है वो घाट है, वहां पर इस पूरे पंडाल में सीबीडी ग्राउंड में 6 घाट बनाए गए थे, जिनमें से समिति ने तो कहा था कि वो 3 घाटों का संचालन कर पाएंगे, मगर 6 घाट पर जिस तरह से भगवान भास्कर की पूजा की गई है, 3 घाट तैयार थे और 3 घाट तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भगवान सूर्य को यहाँ पर जल दिया गया और तैयारी पूरी की गई थी। राजकुमार भाटी, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में छठ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही छठ घाटों पर लोग पहुंचने शुरू हो गए और भगवान सूर्य के उदय होने का हर किसी को इंतजार था। और जैसे ही भगवान भास्कर ने दर्शन दिए, छठ व्रतियों ने उनको अर्घ्य अर्पित किया। द्वारका के मनसाराम पार्क की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने छठ घाट बनाए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी ज्यादा थी। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो गया। मनसाराम पार्क के छठ घाट पर हम मौजूद हैं, जहां बड़ी धूमधाम से अब की बार छठ पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं सूर्य उदय हो गया है और उसके बाद सूर्य देव की पूजा यहाँ पे की जा रही है। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल बाद अब की बार जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से रहे। पिछले साल से बढ़िया इस साल धूमधाम से छठ पूजा बनाया गया है, पर इससे अगले साल और धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरे सामने आप देख सकते हैं ढोल भी आ रखे हैं, ढोल बाजे
अब की बार यहाँ पर जो है छठ पूजा मना रहे हैं लोग। और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी आंटी, क्या कहेंगे छठ पूजा में कैसा लग रहा है आपकी बार? उनके छठ पूजा में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके छठ पूजा करने से गोद भरती है, धर्म से आती है। जिनके बच्चे नहीं होते हैं कभी उनके बच्चे छठी मैया दे देती है, उनको गोद भर देती हैं। जिनके गूंगे लड़के होते हैं उनको जान डाल देती हैं, उनको बहुत बढ़िया से कृपा करती हैं, उनके धन धान से घर भर देती है। सुहाग के लिए भी होता है कि हमारा सुहाग बना रहे, सब बच्चों के लिए बना रहे, कृपा होती रहे छठी मैया की, और हम सदा उनकी पूजा करती रहे। जी पहली बार आप काशी में रहे? हाँ, पहली बार किए। कितना अच्छा लग रहा है आपकी बार? पहली बार करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब की बार जो लोग हैं बड़ी धूमधाम से छठ मैया का जो त्योहार है, छठ पर्व है, इसे मना रहे हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और बड़े ढोल बाजे के साथ अब की बार जो है छठ पूजा का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत धूमधाम से, पिछले साल नहीं मना इसको वजह से अब की बार बहुत धूमधाम से छठ पूजा मना रहे हो, और बाजे के साथ ढोल बजा और डीजे के साथ बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद अगले साल भी इससे बढ़िया बनाएंगे और इसे धूमधाम से मनाएंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी की बात है कि भाई हमारा छठ पर्व बहुत बढ़िया से हुआ। ढोल बाजे के साथ यहाँ मनाने जाएंगे। दिल्ली में सबसे पहले मैं आया था तो यहाँ देख रहे हैं जब से सबसे ज्यादा धूमधाम से इसी जगह होता है। और द्वारका में मैं कहीं इससे बड़ा कहीं भी छठ घाट के पूजा मैं नहीं देखा हूँ। इनकी 2 साल से बंद था, साल भर से, मगर अभी जो चल रहा है बहुत इससे भी तगड़ा प्रोग्राम आगे साल होगा। घर जाएंगे, पूजा हो गई, किस तरीके की पूजा हो गई? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ पूजा, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के पंथाराम पार्क में मौजूद है जो श्रद्धालु है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद अब की बार उनका जो त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन हेमंत के साथ चरण सिंह खरात की रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली में धूमधाम के साथ महापर्व छठ मनाया गया। दिल्ली में जगह जगह पर घाट बनाए गए थे, साथ ही साथ यमुना किनारे भी लोगों ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। कुछ व्रती इस वक्त हमारे साथ है। आप बताइए क्या कुछ महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का महत्व है, जो इनके दिल से मांग सकते हो वो आपको पूरा करेंगे। ठीक है, जितना संकट है वो दूर करते हैं। 3 दिन हम लोग उपवास रहते हैं छठ के लिए। किस लिए? धन के पति के लिए, बच्चों के लिए। जिसका बच्चा नहीं हो रहा है उनके बच्चा होगा। अच्छा, भगवान से मांगो तो बच्चा होते हैं। जिसके भगवान से अंधरा के आँख देते हैं, कोड़ी हो गया उसका काय देते हैं। जिसका बच्चा नहीं, बांझ है, उनके नेत्र लगाने से बच्चा होता है। संपत्ति नहीं है, उनके संपत्ति आते हैं। कोई कास्ट है, कोई तकलीफ है, उनके बरकत आते हैं। सूर्य बाबा के महिमा सबसे भारी पर्व है जी, सबसे भारी पर्व है। कठिन, बहुत कठिन का है। भूसा पूरा करते हैं। कोई गिर के आते हैं, कोई खड़े होके आते हैं, कोई गाते बजाते आते हैं, कोई की ज्यादा दिक्कत है रोते गाते आते हैं तो रोते हैं, उनके भगवान खुश कर देते हैं। अच्छा, और ये जो सिंदूर आपने नाक तक लगाया, हम देखते हैं आमतौर पर जो सिंदूर होता है मांग में लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ये छठ का त्योहार मनाते हैं इतना लंबा सिंदूर लगाया जाता है, इसका क्या कुछ कारण है अगर आप बता पाए? कारण है, छठी मैया के जोड़े मांग से पूजा करते हैं, इससे सुहाग बढ़ती है, परिवार के लंबा उम्र होती है। इसी वजह से जोड़ा मांग टिकते हैं। परिवार के लंबे उम्र के लिए, परिवार खुश रहे, परिवार के लाभ खुशी के उठाओ। जोड़ा मांग टिकेंगे, परिवार का लंबा उम्र होगा, सातों जन्म व्यवहार रहेंगे, सातों जन्म मेरा भगवान खुश रखेंगे, बाल बच्चा खुश रहेगा, पति खुश रहेगा, नहीं रहे ससुर भाई भतीजे सब खुश रहे। इसीलिए लोग काया जलते हैं 3 दिन से कि हे भगवान मेरा मनोकामना पूर्ण करो, 10 के पूरा करो, पास मेरा भी पूरा करो, नौकरी दो बच्चों लोग का। अच्छा, ये प्रसाद मुझे दिख रहा है, सूप में इस प्रसाद को रखा है। प्रसाद के बारे में अगर मैं पूछूं क्या कुछ है इस प्रसाद में? है सब प्रसाद हम लोग भगवान के चढ़ाते हैं। भगवान के चढ़ाला के बाद ये प्रसाद हम लोग बांटते हैं। अच्छा। जितने पब्लिक खाएंगे उतने मेरा पुण्य होगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो जितना पुण्य होगा, जितना पब्लिक खाएंगे उतना पुण्य होगा। आई प्रसाद पूरा चीज चढ़ाएंगे तब जाके मेरा पुण्य है। ठीक है। अच्छा, आप बताइए आप कितना उत्साह है? सबसे पहले मुझे छठ पूजा का पर्व बहुत पसंद है। हाँ। क्योंकि ये बहुत पुराना त्योहार है, जिसे बहुत मतलब पुराने लोग मनाते आए, इसलिए अब लोग ज़्यादा निभाने लग गए हैं। अच्छा। और ये हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ।
क्योंकि डूबते सूरज को पूजा करते हैं और उगते सूरज को, दोनों की पूजा करते हैं। सूर्य की हर रूप की पूजा की जाती है। सूर्य की हर रूप की पूजा की जाती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे छठ पूजा का त्यौहार बहुत बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आज पहली बार छठ पूजा का व्रत किया है। अच्छा जी। तो और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। महिलाओं से हमने बात कर ली, लेकिन एक छोटा बच्चा इस वक्त मेरे साथ है। छठ को लेकर कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, पूरी रात भर में आप यहाँ पे थे? नो। कब आए आप यहाँ पर? सुबह 6 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ को लेकर? मैं छठ को तो बहुत मिस कर रहा हूँ। इस बार छुट्टियाँ नहीं मिलने की वजह से घर नहीं जा सका, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे गम को भूल चुका हूँ और छठ के माहौल में पूरी तरीके से रम चुका हूँ। यहाँ आने के बाद फील ही नहीं हो रहा है कि मैं गांव में नहीं हूँ। इस तरीके से लोग एक तरीके गैदर हुए हैं, पूरी तरीके से लग रहा है कि मैं अपने गांव के छठ के घाट पर छठ को एंजॉय कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा बताइए, जिस तरह से दिवाली होती है, दिवाली में जो हम देखते हैं कि हमारे घर जगमगा जाते हैं, उस तरीके से कहा जाता है बिहारियों के जो घर होते हैं वो छठ तक वहाँ पे लाइटें लगी रहती है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छठ हमारा एक जो है ना, हमारा एक पर्व ही नहीं है, हमारा इमोशन है। और जैसे सभी का दिवाली होता है, छठ दिवाली होता है और अदर पर्व होता है ना, तो बिहारियों के लिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक ही पर्व होता है, वो होता है छठ। जैसे बंगाल में आप दुर्गा पूजा मानते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ होता है छठ। छठ को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एक इमोशन है जिसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जन सैलाब है। और जो आप लाइटिंग की बात की, तो ये होता है ना कि डूबते सूर्य हमारा ये प्रतीक होता है कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, आखिर में एक दिन सूर्य जो वो निकलेगा ही। वो है ना कि अटल जी का कि अंधेरा छटेगा, दीपक जलेगा, सूरज निकलेगा। तो छठ वैसा ही है। और छठ हमारा ये ऐसा संदेश देता है ना कि कोई भी परेशानी है, आप थोड़े दिन में वो सही हो जाएगा। तो वही है कि राम जी भी गए थे, पर उनको भी परेशानी हुई थी, लेकिन वो आए थे तो उनका स्वागत हुआ था लाइटिंग के थ्रू। तो वही है कि छठ हमारा भी वैसे ही है कि कोई भी परेशानी आए, एक ना एक दिन सूरज होगा। ठीक है, एक ना एक दिन सूरज उगेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इस त्यौहार में शामिल होते हैं। एक चीज़ अगर मैं ये जानना चाहूँ, 4 दिवसीय जो त्यौहार होता है, तो एक मन पसंदीदा चीज़ आपकी क्या है इस त्यौहार में? इसमें ये है इसका क्या मतलब, ये क्या है, इसका साइंटिफिक भी बहुत सारा मतलब प्रूवन हो चुका है कि मतलब एक तो आपका मन पवित्र होता है, बॉडी के सारे मतलब बिल्कुल एक तरह से मतलब ये ऊर्जावान हो जाती है, बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। और मतलब एक मन पवित्र होता है और काम करने की एक ये नहीं है कि मतलब जस्ट लाइक एक पूजा टाइप नहीं है कि मतलब किसी आराधना कर रहे हैं किसी भगवान का, किसी देवी देवता का, मतलब इसका हर तरीके से फायदा है और बहुत सारा है। मतलब बंदा अपने आप में एनर्जेटिक फील करता है और उसको आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये लोक आस्था है। दिस इज़ नॉट ए मतलब ये कोई वो सिंपल नहीं है कि किसी भगवान का पूजा कर रहे हैं, और इसका किसी रिलीजन से भी वो नहीं है। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप दिल्ली से ही है? जी न्यूज़ के तमाम दर्शक जितने भी हैं, सबसे पहले तो हम प्रणाम करेंगे बिहारवासी। हम बिहारवासियों की ये शान का पर्व है, जैसे सदियों से चलता आ रहा है ये पर्व हमारा। इस आस्था से जुड़े सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार। मैं नीरज चौबे बिहार के रहने वाला हूँ। हमारे बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है कि हम छठ पूजा को मनाते हैं। उगते सूरज की पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन ढलते सूरज को हम बिहारवासी एक ऐसे हैं कि पूजा करते हैं। पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ का महापर्व संपन्न हो गया। हरियाणा में भी जगह जगह छठ का पर्व मनाया गया। सिरसा और पलवल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सिरसा और पलवल में ये 2 तस्वीरें हरियाणा के 2 अलग अलग जगहों की है, जहां पर घाट तैयार किए गए थे और जो पूर्वांचल के लोग हैं उन्होंने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस महापर्व को मनाया। छठ मैया के पूजन के लिए जाते थे तो सारे हमारे पूर्वांचल भाई कई दिन पहले पौंड खोद करके उसमें पानी भरते
और पूजन के बाद फिर उस पानी को निकालते, उस गड्ढे को, उस पौंड को भरते, पूरा समय लगता था और बड़ा मन रहता था हमारे एक एक पूर्वांचल भाई का। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा अपने औगानपुर गांव की सारी बस्ती माता का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का। छठ पूजा करते हैं, अपना घर में सबियत करते हैं, मन का पूरा होता है, सुख शांति परिवार में रखते हैं। छठ का त्योहार है जो अपने पुत्र के सलामती के लिए, पति के सलामती के लिए करते हैं। और ये 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन नहा खा करते हैं, एक दिन खरना करते हैं, एक दिन व्रत करते हैं। इसमें हम निर्जला उपवास करते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा करते हैं और सुबह में भी सूर्य देव की पूजा करते हैं और अर्घ देने के बाद ही हम प्रसाद खाते हैं जब अपना व्रत खोलते हैं। हम छठ मैया से मांगते हैं कि हमारा मतलब पूरा परिवार सुखी रहे, हम मतलब जैसे हमें पूरे साल पूरे परिवार हमारा सुखी रहे और हमारे घर में शांति बनी रहे। पूजा का विधि है, पहले दिन जैसे हम लोग खरना करते हैं, उस दिन रोटी, सादी रोटी बनाते हैं घी लगा के और खीर बनाते हैं और छठ मैया का केले के पौधे पे जड़ में पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। और दूसरे दिन फिर खरना करके दूसरे दिन व्रत रहते हैं और व्रत रह के माता के फिर जैसे घाट, नदी हो या कोई पोखरा हो, कहीं भी हो, मतलब पानी हो, वहाँ जाके सूर्य देव का पूजन करते हैं, अर्घ लेते हैं। 3 दिन का व्रत होता है। पहला दिन नहाय खा होता है, दूसरा दिन खरना होता है और तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन सुबह सूर्य को अर्घ देके इसका निवारण किया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में बहुत बड़ी छठ पूजा मनाई जाती है। सबसे इसका स्टार्टिंग वहीं से हुआ था, फिर जहाँ जहाँ बिहार के लोग जाने लगे, यूपी बिहार के लोग, वहाँ छठ पूजा मनाए जाने लगे। बाल बच्चा खातिर करते हैं, सुख शांति खातिर करते हैं कि ये छठ माई हमारा बाल बच्चा सुखी रहे, धन दौलत सब जो मनकामना मांगते हैं मनकामना पूरा करते हैं। किस तरह मनाते, क्या विधि है, क्या विधान है? छठ फल फलहारी देखिए टोकरी है, और टोकरी में सारे फल से संतरा नारियल मैंने सारे चीज है। सूरज के देखेंगे तो अर्घ लेंगे, आदमी अपन देते हैं चाहे पंडित देते हैं, पंडितों दे देते हैं, पंडित के दिहत और अच्छा है। पंडित देते हैं तो दक्षिणा देते हैं, उसको फल फूल देते हैं, सारे चीज गमछा बिछा देंगे। दिल्ली एनसीआर में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले महापर्व का समापन हो गया। हम आपको अब दिल्ली और गाजियाबाद की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सुबह के वक्त से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु छठ घाट पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। श्रद्धालुओं के मुताबिक छठी मैया सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ घाटों पर तमाम इंतजाम किए गए थे। आस्था का ऐसा सैलाब हर साल छठ पर देखने को मिलता है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल के बाद इसकी रौनक फिर से नजर आई। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी लोगों ने हिंडन नदी में उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इसके बाद ये महापर्व संपन्न हुआ। आस्था के महापर्व में जहां हजारों महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपना उपवास आज खत्म करेंगी। आज छठ पूजा का आखिरी दौर है जब महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत संपन्न करेंगी। हम इस समय खड़े हैं हिंडन छठ घाट पर, जहां की अलौकिक तस्वीरें देखकर आपकी यहाँ की दिव्यता आपको समझ में आ जाएगी। जहां हजारों हजार महिलाएं अपनी पूजा के इंतजार में जल में आचमन करती हुई खड़ी है, जल में खड़ी है नदी में, और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि सूर्य देवता के दर्शन करें और जो मनोकामना अपने परिवार औलाद के लिए उन्होंने की है उसको पूर्ण करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना भव्य और अलौकिक नजारा यहाँ से देखते बनता है। ये दृश्य जहाँ तक आपकी निगाहें कैमरे की जाएंगी वहाँ दूर दूर तक यही महिलाओं की भीड़ है। इस समय हमारे साथ में
पुरविया संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या आज का महत्व है। सब दिन तो बराबर होता है, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में सूर्य भगवान की छठ पूजा होती है, जिसे हम लोग श्रद्धा से मनाते हैं। जैसे अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे देश का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे हम लोग आज सूर्य भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए जो भी आज का सामग्री होता है, फल फूल पुष्प लेकर के, और इसमें जो व्रती होते हैं वो 36 घंटे की उपवास रख करके आज वो पूर्ण करेंगे उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद। ये बहुत बड़ी महत्व है, और जिसके भी मनोकामना जो भी होती है वो सभी छठ माई पूर्ण करती है। सूर्य भगवान जो पूरे साक्षात देवता है पूरे वर्ल्ड को, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महिला शक्ति का रूप होती है। ये व्रत की शुरुआत माता सीता ने किया था, जब भगवान को एक बार ब्रह्म दोष लगने लग गया था। और यही एक ऐसा व्रत है जो ये दिखाता है कि हम डूबते हुए सूरज, मतलब गिरते हुए की भी उपासना करते हैं, और फिर अगले दिन उठते हुए की भी करते हैं। महिलाएं आदि शक्ति रही हैं और आगे भी रहेंगी। और माता रानी ही, मुझे लगता है छठ माता ही, सूर्य भगवान ही ये शक्ति देते हैं महिलाओं को कि इतना कठिन व्रत करती हैं। अगर पहले दिन जो नहाए खाए करती हैं, अगर कहीं उनके आवाज सुनाई पड़ जाती है, वहीं उनका भोजन बंद हो जाता है। अगले दिन जो गेहूं वो सुखाती हैं, बैठी रहती हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के सुखाती हैं कि जिससे मुंह से बात करते हुए थूक ना निकल जाए। काफी कठिन नियम होते हैं, उसके बाद 4 दिन की पूजा संपन्न हो रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। ईश्वर, माता रानी, हनुमान जी महाराज और सूर्य भगवान, उन सबको ये शक्ति हमेशा दिए रहे, और आप सभी के और उन सभी के घरों में हर उल्लास से ये पर्व मनाया जाता रहे। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आकर जुटे हुए हैं, और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। नगर निगम की तरफ से यहाँ नोडल अधिकारी मिथिलेश जी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं तो आज पर्व पूरा होने जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं एक सकुशल यहाँ पर गाजियाबाद में इतनी बड़ी संख्या में प्रशासन ने इस पर्व को मनवा सका है? नगर निगम, प्रशासन, पुलिस सबके एक सहयोग से जो है ये इतना बड़ा जो है पर्व का कार्य जो है संपन्न होने जा रहा है सफलतापूर्वक। करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे घाट पे आए हुए हैं, और जो है गाजियाबाद जो है गजब गाजियाबाद की हमने जो है तर्ज पे इसको जो है पूर्ण रूप से जितने भी श्रद्धालु लोग आए थे उनका जो भी उनकी जो है कामना थी और उनके आयोजकों की जो भी टर्म्स कंडीशंस थे उसको पूरा करने का काम किया है। और 24/7 हमारी टीम जो है नगर निगम, प्रशासन, पुलिस की यहाँ पे रह के इस कार्य को सफल बनाने में लगी हुई है। हजारों की भीड़ ने आज आस्था की डुबकी मनाकर छठ के पर्व को मनाया। कहीं ना कहीं एक जो शक्ति है इस व्रत को पूर्ण करने की, वो प्रकृति और भगवान की दिव्यता से ही आती है, जिससे इस आस्था के पर्व को पूरा किया जाता है। गाजियाबाद से पीयूष गौर, जी मीडिया।